बंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब योगी जी से मिलने मुसलमान बच्चे मदरसा छोड़कर भाग उठे। क्या बोल रहे हो यार, मुसलमान बच्चे हिला दिया पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मोदी जी को मिलने, योगी जी को मिलने। अच्छा भाई ये तो बड़ा मर्दों वाला काम किया इन बच्चों ने, मदरसा छोड़ के भागे हैं। वॉच करते हैं आखिर कैसे योगी जी से मिलने ये मुसलमान बच्चे मदरसा छोड़ के भागे हैं। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो कि मदरसा में पढ़ने जाते हो? स्कूल में जाते हैं, मदरसे में भी जाते हैं। आज जा रहे थे पढ़ने, गए नहीं। योगी जी दिखे ना, किसी नहीं गए पढ़ने। योगी जी को तुम देखने आ गए इसलिए गए नहीं मदरसा में पढ़ने? अतीक, मुख्तार, इन सब का नाम सुने हो? हाँ। कौन थे ये लोग? ये सब गुंडे थे, ये सब बेकार लोग थे। तो तुमको ये नहीं लगा कि ये तो हमारे मजहब के हैं तो ये अच्छे होंगे? कोई भी मजहब का गलत काम करे तो गलत ही होता है। APJ अब्दुल कलाम को जानते हो? हाँ। कौन थे? वो मतलब मिसाइल बनाते, दोनों धर्म मानते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिसाइल बनाते थे। हिंदू मुस्लिम सब एक ही होते हैं, कोई गलत नहीं है। भगवान करे बच्चे कि तुम बड़े जब हो जाओ ना तो भी तुम इसी सोच के साथ रहो, क्योंकि तुम सोच के रहेंगे हम, कोई गलत नहीं काम करेंगे। पक्का? एकदम। हाँ, वादा करो इसी सोच के साथ रहोगे तुम, कभी चेंज नहीं करोगे? कभी नहीं। कोई गलत तुम्हें भड़काएगा, बोलेगा हमें अपने देश के ना बोले, हम अपने ही काम से करेंगे, अपने दिमाग से रहेंगे। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ राजधर्म पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्रचंड गर्मी है। आप सब अपना बहुत ध्यान रखें, जितने भी मेरे दर्शक हैं और मेरे दर्शक जो भी नहीं है वो भी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। इस गर्मी के मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीते रहिए, लोगों को पानी पिलाते रहिए। जो आपको स्ट्रीट डॉग्स वगैरह दिखे, चिड़िया दिखे, तो उन लोगों को पानी पिलाते रहिए। इस वीडियो में मैं इस चीज़ से शुरुआत कर रही हूँ। आपको मैं बताऊँ तो फिलहाल मैं वाराणसी में हूँ। ये आपको ये दो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, इनके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले इस वीडियो में मैं आपको भूमिका बना देती हूँ थोड़ा सा। आप ये पीछे थोड़ा सा बेटा, मैं इसको दिखा के, आप आशुतोष जाइए दिखा के आइए और फटाफट दिखा के आइएगा। ये आपको जो विशाल आपको बनता हुआ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाराणसी के अंदर स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और जैसा आप लोगों ने जो लखनऊ से होंगे या फिर तो लखनऊ से जो होंगे, जो इकाना स्टेडियम आप लोगों ने देखा है, उसी तर्ज पे ये इंटरनेशनल जो स्टेडियम है वो वाराणसी के अंदर बनाया जा रहा है। और इसका शेप कुछ डमरू जैसा होगा, जो इसकी लाइट्स होंगी वो त्रिशूल मतलब स्टैंड होंगे, त्रिशूल स्टैंड जैसे होंगी उसकी लाइट्स। मैं इससे यहाँ पर मैं जब गुजर रही थी यहाँ से गाँव मैंने सोचा कि यार दशाश्वमेध 80 घाट पे तो सभी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा गाँव के इलाकों में जाके बात करती हूँ। तो जब मैं गाँव के इलाकों में जा रही थी तो मुझे ये स्टेडियम दिखा, तो मैं यहाँ पर रुक गई। सोचा कि थोड़ा अंदर जाके मैं बातचीत करती हूँ और समझने का प्रयास करती हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टेडियम बनता है तो उससे आसपास के इलाकों पर क्या असर पड़ता है। तो उसी दौरान मुझे ये दो छोटे छोटे बच्चे दिखे जो इस गेट से अंदर झांक के बोल रहे थे। मतलब यहाँ मैं जो अंदर इन अधिकारियों से बात कर रही थी तो ये मुझे बोल रहे हैं कि योगी जी कब आएंगे, योगी जी आ गए क्या, मुझे योगी जी से मिलना है। तो मेरी थोड़ी इच्छा हुई कि चलिए मैं इन छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करती हूँ। मैंने इनको वादा भी किया है कि मैं आपको योगी जी से मिलवाऊंगी। तो आपका नाम क्या है, पहले तो नाम सुनिए क्या है? रेहान अंसारी। रेहान अंसारी। आपका नाम क्या है? इरशाद अंसारी। ठीक। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो रेहान? 3 में। और आप? हम भी 3 में। 3 में पढ़ते हो। तो दोनों लोग मित्र हो, साथ में हो? अच्छा, तो ये साइकिल तुम कितने देर से चला रहे हो? आधे घंटे से। आधे घंटे? किस लिए चला रहे हो आधे घंटे से? योगी जी दिखने आए थे। योगी जी को देखने। अच्छा, आधे घंटे से ये दोनों बच्चे ये साइकिल चला रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। भी शाम का समय भी हो गया लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर ये योगी जी से मिलने आए थे। तुम लोगों को कौन बताया कि यहाँ पर योगी जी? हमारे मोहल्ले के बड़े लोग। अच्छा, बड़े लोग? मोहल्ले के बड़े लोग सब लोग कह रहे थे कि वो योगी जी आ रहे हैं रिंग रोड के पुल के नीचे। अच्छा, सब लोग बोल रहे थे। तो तुम लोग आ गए जी। अच्छा, तो तुम लोग क्यों मिलना चाहते हो, एक एक करके बताना। पहले मैं रेहान तुमसे पूछती हूँ, क्यों मिलना चाहते हो? वैसे पहले बताओ योगी जी हैं कौन? योगी जी बहुत अच्छे हैं। नहीं, अच्छे तो हैं कौन योगी जी? मतलब देश के प्रधान है। देश के प्रधान हैं भाई, देश के बड़े। ठीक है, देश के प्रधान हैं। नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री होते ना, हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो वैसे जिस राज्य में तुम रहते हो यूपी, तो उसके वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो तुमको अच्छे लगते हैं योगी जी? अच्छा, क्या अच्छा लगता है बेटा उनका बात व्यवहार, उनकी अच्छी चीज, हर चीज अच्छा लगता है। हर चीज अच्छा लगता है। हाँ। ये एक मुस्लिम बच्चा है, ये भी एक मुस्लिम बच्चा है जो कह रहा है कि उनका बात व्यवहार हमें अच्छा लगता है।
जो लोग कहते हैं, आज ही मैं बीबीसी का मैं नाम ले रही हूँ, माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं स्पष्ट बोल देती हूँ। मैं आज ही एक बीबीसी का ना इंटरव्यू देख रही थी जिसमें शॉर्ट्स पर ही आया, उसमें बोल रहे थे कि जी, उसमें वो एक ऐसा शो चला रहे थे कि पहले रामलीला हुआ करती थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो अगर 50% अगर हिंदू आ रहा है तो 50% मुस्लिम भी आते थे। आजकल के राजनेताओं ने ऐसा फूट लोगों में डाल दिया है कि लोग जो है वो आपस में एकजुटता के साथ नहीं रहते हैं। तो आप थोड़ा सा, मैं राजनेताओं की बात तो करती हूँ लेकिन योगी जी पे ये टैबू लगता है कि आप हिंदुत्व के लीडर हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उम्र कितनी है बेटा आपकी? उम्र 10 साल। 10 साल। आपकी कितनी है? 12 साल। 12 साल। ये 10 साल का बच्चा और ये 12 साल का, तभी इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान के मूरत होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, और आप अल्लाह के रूप हैं क्योंकि आप लोग मुस्लिम समुदाय से। अल्लाह या भगवान एक ही होते हैं। क्या बात है, दिल छूने वाली बात कह दी। अल्लाह या भगवान एक ही हैं, सब एक हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, न्यूज़ सुनते हो, मोबाइल देखते हो? अच्छा, उसमें तो कहते हैं कि बुलडोजर बाबा, कुछ उनके बारे में क्या क्या सुनते हो योगी जी के बारे में? सब सही है, बस खाली नाम अलग कर दिए हैं। नाम अलग कर दिए, सब सही है। मोदी जी ने इनको सब कुछ सिखा दिया, बस नाम अलग कर दिए हैं इन लोग, ये सब एक ही है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें बुलडोजर बाबा पसंद आता है कि उनका बात व्यवहार अच्छा लगता है? एक आध कुछ डायलॉग वगैरह जो उनका पता हो, कुछ उनकी बात पता हो, बताओ। एकदम, मतलब मुसलमान बोलते हैं कि एक युवा की मतलब तोड़ा देते हैं दीवार, बोलते हैं उनके बाद JCB से घर तोड़ देते हैं गलत इंसान के लिए। क्या 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 मेरे को समझ में नहीं आया, वापस बोलो। मतलब मुसलमान बोलते हैं कि क्यों हिंदू भाई क्यों मतलब मस्जिद तोड़ के क्यों बना देते हैं मतलब मंदिर, तो योगी भाई मतलब बोले कि हमारे पास JCB से तोड़वा देते हैं। तो मतलब ये हाजिर जवाबी तुम्हें पसंद आती है योगी जी की? हाँ, उनकी बात अच्छा लगती है, ये सब उनकी वीडियो देखते हैं, सिर्फ उन्हीं की वीडियो देखते हैं? हाँ, मोबाइल पर सर्च करके वीडियो देखते हैं बच्चे। और फ्री फायर कभी कभी खेलते हैं बस। क्या खेलते हो? फ्री फायर। फ्री फायर, ये क्या होता है फ्री फायर? गेम होता है अच्छा से। अच्छा, मुझे लगता है ये आकाश और राघवन को मालूम होगा कि ये फ्री फायर क्या होता है, आप लोगों को मालूम, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं गेम वगैरह नहीं खेलती हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि योगी जी नफरत फैलाते हैं, मैं किसी पार्टी की मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे, किसी ने बेटा तुमको सिखाया है कि तुमको ये बात बोलना है कि योगी जी पसंद आते हैं, ये वो? किसी के नहीं, हमारे मन में आया है कि हाँ ये अच्छे हैं, हमारे मन में आया। अब मोबाइल से भी देखे, मोबाइल से इनकी बात अच्छी भी है। अच्छा, क्या क्या अच्छाई लगती है? चलो ये तो डायलॉग हो गया, अच्छाई क्या क्या लगती उनकी बात व्यवहार, उनकी बोली, हर चीज, देश का हुआ सब अच्छा लगता है। देश के प्रति काम करते हो? हाँ एकदम अच्छा, हर चीज बढ़िया काम करते हैं। हाँ। अच्छा, जब लोग कहते हैं कि ये तो मुस्लिम विरोधी काम करते हैं, तुम लोगों को लगता है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, जो करेगा अपने मन से करेगा, सब उसके ऊपर है, जो करे अपने मन से करे, हम अपने मन से करेंगे कोई भी काम। अच्छा, और तुम बताओ भैया, तुमको काहे योगी जी पसंद आते हैं? हमको अच्छे लगते हैं। क्यों, उसके आगे भी तो कुछ बताओ, क्या अच्छा लगता है? उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, मैं जो कपड़ा पहनते हैं वैसा वो अच्छा लगता है, उनकी बोली अच्छी लगती है, बोली भी अच्छी लगती है, और इस देश के लिए अच्छे अच्छे करते हैं, इसीलिए अच्छे लगते हैं। अच्छे काम करते हैं जी। तुम्हारा सपना क्या है? कि योगी जी जीत जाए। ये सपना है तुम्हारा? हाँ, जीत जाए, योगी जी जीत जाए। हाँ। ये सपना है इस बच्चे का, योगी जी जीत जाएं। अच्छा, अभी जैसे मान लो योगी जी तुमको मिलने के लिए बुला लें और तुम मिलकर उनसे क्या बात करना चाहते हो? कि योगी जी आप जीत जाए, बहुत ही मेरी किस्मत है बस। मेरी किस्मत है, मेरी यही इच्छा है कि आप जीत जाए। तुम्हारी यही इच्छा है कि उनके सामने भी जाके तुम यही बात बोलो कि जीत जाए वो, बस। अच्छा, जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे इलाके के बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है योगी? उनका कहना कि योगी जी नहीं जीते, लेकिन हम अपने मन से बोलते हैं कि नहीं ये गलत है। अच्छा, तुम्हारे इलाके के बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि योगी जी ना जीते। हाँ, गलत है वो, सही नहीं है, घर तोड़ा था, हम कहे नहीं वो सही है, उन्हीं की वीडियो देखा करो ऐसे ऐसे, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। तुम उनको भी कहते हो कि तुम उन्हीं की वीडियो देखा करो? हाँ, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हम। जब वीडियो देखते हैं तब परेशान करते हैं, हम घर में आके देखते हैं, इनकी बात नहीं मानते। लेकिन जब तुम वीडियो देखते हो योगी जी का, लोग तुमको परेशान भी करते बोलते हैं चलो लूडो खेलते नहीं हम लोग, खाली हम ये खेल बस देखते हैं बस घर में अपने आके, घर में अपने मतलब छुप के तुम लोग योगी जी का वीडियो देखते हो? परेशान करते हैं, बाहर देखते हैं सब। क्या बोलते हैं सब? बोलते हैं सब क्या देख रहे हो, ये सब गलत काम है, ये अच्छे नहीं है, इनका वीडियो मत देखा करो। अच्छा, घर वाले भी बोलते हैं? घर वाले नहीं कुछ बोलते हैं, बाहर के आसपास के घर है ना वही लोग बोलते। मेरे घर वाले भी देखते हैं वीडियो, हमारे घर वाले भी देखते हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते, अच्छा व्यवहार है। इनका न्यूज़ भी अच्छा लगता है, इनका बात व्यवहार भी घर में भी उनका न्यूज़ देखते हैं हमेशा, टीवी पे भी आता है उनका। जब फिल्म खत्म हो जाता है उनका देखते हैं न्यूज़।
उनका अच्छा लगता है। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा अतीक, मुख्तार, इन सब का नाम सुने हो? हाँ, कौन थे ये लोग? ये सब गुंडे थे, ये सब बेकार लोग थे। वो तो गुंडे थे। ये सब गुंडे थे, ये सब बेकार लोग थे। इस 10 साल के बच्चे को समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदों की वजह से मसीहा बुला रहे थे। तो अपनी पार्टी से टिकट भी दिया। मैं आपको बताऊं तो गाजीपुर से पिछली बार अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं, वो बीएसपी से टिकट लड़े, जीते थे। लेकिन इस बार सपा ने उनको टिकट दिया है। वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि ठीक है वो गुंडे हैं या फिर जो भी है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी उनके घर पर गए, मुख्तार अंसारी के जनाजे पर गए, उनके घर गए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता है, सवाल उठाता है, ये सवाल उठाता है। जब ये बच्चा छोटा सा, ये बात तुमको किसने बताई बेटा कि ये दोनों लोग गुंडे हैं? मोबाइल से भी देखते, मोबाइल पे आया था अभी। मोबाइल पे? हाँ, मोबाइल पे आया, सर्च किए तो आया था। तो तुमको ये नहीं लगा कि ये तो हमारे मजहब के हैं तो ये अच्छे होंगे? कोई भी मजहब का गलत काम करे तो गलत ही होता है यार। ये तुमको इतनी छोटी सी उम्र में कौन ये समझाया? हम खाली मोबाइल से सर्च के देखते हैं ना, मोबाइल से। हमारे पास खुद का मोबाइल है। गलत है तो गलत ही रहे, जो लोग गलत है तो गलत ही रहेंगे, कभी सुधरेंगे नहीं। कभी सुधरेंगे नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो? बड़े होके अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और सब चीज़ गलत, कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो को तुम याद रखना, ये वीडियो तुम्हारा रिकॉर्ड है और ये राजधर्म पर जाएगा। जब तुम इसको देखना वीडियो को, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपनी बातों को ध्यान से सुनना कि मैं क्या उस समय कहा करता था। अच्छा, तुम स्कूल में पढ़ना जाते हो कि मदरसा में पढ़ने जाते हो? स्कूल में जाते हैं, मदरसे में भी जाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? दोनों में जाके। क्यों? मदरसे में सही नहीं लगता, बस खाली बैठाते हैं, पढ़ाते नहीं ज़्यादा, इसलिए एक ही चीज़ बार बार पढ़ाते हैं। वो चीज़ घर भी पढ़ लेते हैं, मदरसे में जो पढ़ना है हिंदी पढ़ के आते हैं, फिर शाम को भी पढ़ लेते हैं। मदरसे से बढ़िया वही घर पे पढ़ते हैं कभी कभी। बस जाते हैं बेफालतू, कहीं मार देते, इससे नहीं जाते हम, घर पे पढ़ते हैं। हाँ, वो खराब मार देते हैं, कहीं आग पे मार दिए, इस बारी से नहीं गए थे पढ़ने, नहीं जाते हम। आज जा रहे थे पढ़ने, लेकिन गए नहीं, योगी जी दिखने से नहीं गए पढ़ने। अच्छा, योगी जी को तुम देखने आ गए इसलिए गए ही नहीं मदरसा में पढ़ने? तो घर वाले नहीं कहते कि अरे जाओ? मेरी मम्मी तो बोली जाओ देख के आओ। मम्मी बोली है तुम? दुकान खुद का मम्मी बोली जाओ, क्लिनिक साथ चल जाओ देख के आओ। ये सब आगे देखने, और फिर मम्मी बोली जाओ पैदल देख के, तब से मिल के फिर हम चलिए इसके साथ। वरना तुम पैदल आते हो उतनी दूर से? हाँ। कितना किलोमीटर है तुम्हारा घर यहाँ कम से कम आधा किलो से कम में था। राधा कृष्ण के मंदिर के पास, उसी के पास हमारा घर है, उनके सामने राधा कृष्ण मंदिर के सामने हमारा दुकान हमारा है, और बगीचे में मेरा घर है। बगीचे में घर है। हाँ। तो तुम कह रहे हो तुमको मदरसे से ज़्यादा स्कूल में अच्छा लगता है। एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो? हाँ। कौन थे वो? मतलब मिसाइल बनाते, दोनों धर्म मानते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों। वाह यार भाई साहब, इन बच्चों की मैं सोच में हैरान रह गया हूँ। कहते जब हम योगी जी को देखते हैं मोबाइलों पे तो हमें मुसलमान तंग करता है कि तुम इसको क्यों देखते हो, लेकिन कहता हम घरों में जाके योगी जी को देखते हैं क्योंकि हमें वो पसंद, उनकी चीज़ें पसंद है। देखो भाई, शर्म करें वो मुसलमान जो योगी जी को बुरा बोलते हैं, जो योगी जी को भाई साहब मोहब्बत करने से सबको रोकते हैं। मैं कहता हूँ लेकिन अब जो भारत का नई जनरेशन है उसको तुम कैसे रोकोगे? अब ऐसी लोग तुम्हारी पार्टी को फॉलो करने वाले मुसलमानों तुम कैसे रोकोगे? आज की नई जनरेशन को, ये छोटे-छोटे बच्चे नई जनरेशन रोक नहीं रही है भाई साहब। कहते हैं कि हमें मदरसे में पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, बैठा ही रखते हैं। कहता है भाई हमें स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है, कहता है भाई हम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हम मदरसे में नहीं पढ़ना चाहते। ये देख सोच मुसलमान बच्चों के बीच सब कुछ बदल चुकी है। बच्चा मुसलमान का चाहता है कि हमें मदरसे में नहीं जाना, अब हमें एजुकेशन लेनी है। खुद सोचो यार, कितनी दूर से जोगी जी को देखने आए हो यार। कहते हैं हम लोग मदरसे से भागे हैं और सीधा जोगी जी और मोदी जी को देखने आ गए ना, लेकिन कहते हैं कि अब वो आए नहीं है तो भाई मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। और भाई इस एंकर ने वादा किया कि मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा, और कहती है कि भाई अब ऐसी ये सारे अख्तार मुख्तार ये कौन थे? वो कहते गुंडे। ये देख, कहते जो गलत काम करेगा वो गुंडा है भाई। वो बोलती है तुम्हारे मुसलमान भाई थे, क्या बोलोगे? आने गुंडा है, सीधा गुंडे। यार मैं इधर हैरान हुआ, वो बच्चा कहता है यार अल्लाह भगवान एक है। मतलब खुद सोचो कि मैं पाकिस्तानियों को बोलूंगा तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो बोलो ये बात, नहीं बोले, ये अपनी गर्दनें गड़वाएंगे, नहीं बोलेंगे। और बात अगर देखी जाए तो एक ही है, अल्लाह तो भगवान एक ही है ना, सबको एक ही ने पैदा किया है ना। अलग अलग रूप में हम लोग पूज रहे हैं, बिल्कुल वो पूजा करते हैं, हम भाई साहब नमाज पढ़ते हैं।
लेकिन वही बात है ना कि ऐसा दम आज की नई जनरेशन के अंदर मोदी जी ने डाल दिया है, जो कि मुस्लिम बच्चों ने आज ये बातें जो की हैं कसम से हिला के रख दिया है। आज वहाँ का बच्चा मुसलमान चाहता है हमें मदरसे में नहीं जाना, हमें जाना है स्कूल में, जाना है शिक्षा लेनी है और हमें योगी जी और मोदी जी के छत्र छाया में रहना है। भैया योगी जी मोदी जी ने कहा पलट दी मुसलमानों को सब कुछ सिखा दिया। भैया सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ मोबाइल पे आता लेकिन है। फिर भी जो कुछ- अच्छे फिर भी मुसलमान कीड़ा करने वाले होते हैं, वे लेकिन जिद फिर भी करते हैं। कुछ हड हराम मुसलमान हाँ। हैं, मैं तो अभी भी बोलूंगा कुछ हैं, यकीन मानो वो जो हड हराम है उनको जरा पाकिस्तान 10 दिनों के लिए फेंको। मैं कहता हूँ कि ऐसी अपनी चप्पलियां उठा के इंडिया की तरफ भागेंगे ना कि भाई साहब दोबारा इस साइड वो देखेंगे भी नहीं। बड़े बच्चे मैं सोच के मुसलमान बच्चों की सोच बदल चुकी है, साफ साफ बोल रहा हूँ। सही कहा बाबा, साफ सही कहा। साफ तो यार आपके क्या थॉट है इधर बड़ा आदम के